Hello students, this is the chapter 6 Land of Snow and Ice Greenland। इसमें हम एनिमल लाइफ के बारे में देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे और वहाँ पे रहने वाले पीपल जो हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। एनिमल लाइफ। Animals living in Greenland have thick coat of fur to protect themselves from the bitter cold। आपको पता है वहाँ bitter cold है, मतलब बहुत ठंड होती है ग्रीनलैंड में। तो वहाँ जो भी एनिमल पाए जाते हैं उनका जो ऊपर का कोट होता है, ऊपर का जो कवर होता है वो फर से भरा होता है और थोड़ा मोटा भी होता है ताकि उनको ठंड ना लगे। रेनडियर, द पोलर बियर, कैरीबाऊ, मिंक, द मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, seals and wolf-like dogs called huskies are some animals टिपिकल ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर जो पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स हैं उनके सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। रेनडियर हुआ, द पोलर बियर हुआ, कैरीबाऊ हुआ, मिंक, द मस्क ऑक्स हुआ, आर्कटिक फॉक्स हुआ, सील हुआ, ठीक है। और उल्फ लाइक जो है डॉग भी है, जो जिसको हम हस्कीज बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक टर्न इज़ अ काइंड ऑफ सी गुल फाउंड इन ग्रीनलैंड। एक आर्कटिक टर्न पक्षी का नाम है जो कि इसी ग्रीनलैंड में पाया जाता है। इसमें क्या खूबी है तो इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड। ये यहाँ से वहाँ माइग्रेट करने वाला बर्ड है, जाने वाला बर्ड है। दैट ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्लाइंग फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। आपको जान के आश्चर्य होगा कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल 1000 ऑफ किलोमीटर ये उड़ करके यहाँ से वहाँ जाता है और ये माइग्रेट करने वाला पक्षी है आर्कटिक टर्न। अब हम कुछ देखिए यहाँ कैरीबाऊ किस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं, और भी कुछ एनिमल्स हमने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। सील, मस्क ऑक्स, रेनडियर, मिंक, ये सब देख लीजिए। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ग्रीनलैंड इज़ रिच इन लेड एंड जिंक। लेड और जिंक यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम, कॉपर एंड गोल्ड आर ऑल्सो फाउंड इन दिस आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर जो है यूरेनियम, कॉपर और गोल्ड भी पाया जाता है। ग्रीनलैंड इज़ एन exporter of lead, zinc and frozen tinned food, dried and smoked fish। यहाँ पर ग्रीनलैंड से जो एक्सपोर्ट किया जाता है लेड और जिंक तो किया ही जाता है, फ्रोजन टिन्ड फूड भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता है और फिश को जो है ड्राई करके, सुखा करके उसे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब पीपल के बारे में जानते हैं। दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड वेयर नोन एज इस्किमोज। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका ओरिजिनल घर यहीं पर है और उनको इस्किमोज के नाम से जानते हैं। ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इस्किमोज। टुडे द पीपल हु लिव इन ग्रीनलैंड आर नोन एज ग्रीनलैंडर्स और इन्यूट्स, ठीक है। इन्यूट्स यहाँ पे बोला गया, इस्किमोज तो कहते ही हैं लेकिन आज के समय में वहाँ के रहने वाले लोगों को ग्रीनलैंडर्स और इन्यूट्स भी कह लेते हैं। दे कॉल देयर कंट्री कलालिट नूनट, कलालिट नूनट विच मीन्स आवर लैंड। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं अपने कंट्री को कलालिट नूनट बोलते हैं और कलालिट नूनट मतलब होता है आवर लैंड।
मोस्ट ऑफ देम लिव इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साउथ वेस्टर्न कोस्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है रीजन में गर्मी के समय में क्या होता है, यहाँ पे ठंड जो है कम पड़ती है। ठीक है, ये वार्मेस्ट रीजन ऑफ ग्रीनलैंड है। ठीक है, दीज पीपल आर शॉर्ट एंड स्टॉट। यहाँ के लोग दिखने में छोटे होते हैं लेकिन मोटे और स्ट्रांग भी होते हैं। दे हैव येलो ब्राउन स्किन, फ्लैट फेसेस एंड नैरो आइज। इनकी आँखें एकदम छोटी होती हैं। इसका जो स्किन होता है ब्राउन कलर का होता है और इसका फेस कैसा होता है, तो फ्लैट होता है। ठीक है, ग्रीनलैंडर्स वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ फर। ये जो क्लॉथ पहनते हैं वो फर से बना होता है, जानवरों के फर से बना होता है। दे वियर मिटेंस ऑन देयर हैंड्स एंड लार्ज बूट मेड ऑफ सील स्किन ऑन देयर फीट। ये मिटेंस जो है वो हाथ में पहनते हैं और एक बड़ा सा जूता जो होता है जो कि सील के स्किन का बनता है। ठीक है, सील हमने आपको दिखाया, उसके स्किन का जो जूता बनता है, बूट बनता है, वो ये लोग पैर में पहनते हैं। मोस्ट ग्रीनलैंडर्स हंट फॉर फूड। बहुत सारे जो है ग्रीनलैंडर्स क्या करते हैं, शिकार करते हैं खाना खाने के लिए। तो टिल सम डिकेड्स एगो दे यूज्ड हार्पून्स टू कैच सील्स, वालरसेस एंड फिश। यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो हार्पून से शिकार करते हैं। क्या पकड़ते हैं, तो सील्स पकड़ते हैं, वालरस जो है वो पकड़ते हैं और फिश वगैरह भी पकड़ते हैं। ए हार्पून इज़ अ लॉन्ग स्फेयर विथ अ लेदर रोप। हार्पून जो होता है उसमें लेदर रोप लगा होता है पकड़ने के लिए और थोड़ा पतला तीखा नोक वाला भी होता है। नाउ ए डेज मैनी ग्रीनलैंडर्स यूज मॉडर्न राइफल्स एंड मोटर बोट्स। अभी के समय में जो है ग्रीनलैंडर्स नए नए मोटर बोट्स और राइफल्स को यूज़ करते हैं अपना शिकार करने के लिए। ग्रीनलैंडर्स हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट, फैट एंड स्किन। वो जो जानवर मारते हैं वो उनसे मीट भी मिलता है उनको, और फैट, चर्बी वगैरह सब जो जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होता है वो मिल जाता है उनको, और स्किन भी मिल जाता है। द थिक लेयर ऑफ फैट बीनेथ द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स कॉल्ड ब्लबर। ठीक है, ब्लबर किसको कहते हैं, स्किन के ठीक नीचे में जो आपका फैट होता है उसी को हम लोग ब्लबर कहते हैं। इज़ यूज टू कीप देयर हाउसेस वार्म। इससे जो है उसका घर जो है गर्म रखने में मदद मिलती है। दे यूज़ द एनिमल स्किन टू मेक टेंट्स एंड बोट्स। वे लोग एनिमल स्किन का टेंट बनाते हैं, बोट बनाते हैं। दीज बोट्स कॉल्ड कोयाक्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग। ये सारे बोट को हम क्या नाम से जानते हैं, कयाक्स बोलते हैं। और ये कयाक जो है यूज़ होता है फिशिंग के लिए, फ़िश मारने के काम में जो है वो यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, तो इसी कयाक में बैठ के जाते हैं। कयाक आर स्मॉलर देन यूमियाक। यूमियाक जो होता है वो बड़ा नाव होता है और कयाक क्या होता है, छोटा होता है। तो कयाक यूमियाक का यूज़ जो है तब करते हैं वो जब कहीं बड़ा सा शिकार करने के लिए, जैसे वेल मछली सब का शिकार करना हो तो यूमियाक पे जाते हैं। फिश लाइक कॉड, सैल्मन एंड श्रिम्प आर काउट बाय ग्रीनलैंडर्स एंड कैंड फॉर एक्सपोर्ट। यहाँ जो है फ़िश का तो शिकार करते ही हैं लोग, सैल्मन का भी करते हैं
और श्रिम्प का भी करते हैं। तो ये सभी जो है शिकार क्यों करते हैं? क्योंकि इनको ये शिकार करके एक्सपोर्ट करना होता है और पैसे कमाने होते हैं। लेटली क्रॉप्स लाइक पोटैटोज आर ऑल्सो बीइंग ग्रोन ड्यूरिंग समर्स। यहाँ समर के समय में कुछ एक क्रॉप्स भी उपजाया जाता है, जैसे कि पोटैटोज जो है वो यहाँ जो है समर के समय में ग्रोन किया जाता है, उपजाया जाता है। ग्रीनलैंडर्स ट्रेवल ऑन लैंड इन स्लेजेस ड्रॉन बाय हस्कीज और रेनडियर्स। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग जो होते हैं वो कहीं अगर जाना होता है उनको तो वो स्लेज पे जाते हैं। और स्लेज कैसा होता है? तो वो हस्कीज और रेनडियर के द्वारा खींचा जाता है और यहाँ वहाँ ले जाया जाता है। इस्किमोज लिव इन स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लूज ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के सीजन में इस्किमोज, वहाँ पे रहने वाले लोग को कहते हैं इस्किमोज। वे लोग एक घर में रहते हैं जो कि स्नो का बना होता है, बर्फ़ का बना होता है, और इस घर का नाम है इग्लूज। ठीक है। दे यूज्ड ब्लॉक्स ऑफ आइस टू मेक दीज हाउसेस विच आर डोम शेप्ड। ठीक है, गुंबद की तरह बना करके, आइस का गुंबद की तरह बना करके वे लोग रहते हैं। इग्लू इसी तरह का हाउस होता है। देयर इज़ ओनली वन ओपनिंग टू सच ए हाउस। इसमें एकमात्र रास्ता होता है घुसने का और निकलने का। दी फ्लोर इज़ कवर्ड विथ एनिमल स्किन टू कीप इट वार्म। इसका फ्लोर पे जो है एनिमल स्किन को बिछा दिया जाता है गर्म रखने के लिए। इन समर्स ग्रीनलैंडर्स लिव इन टेंट मेड ऑफ स्किन। समर के समय में ग्रीनलैंडर्स क्या करते हैं? वो स्किन से बना जो टेंट होता है उसको लगा करके रहते हैं। दीज टेंट्स आर कॉल्ड एज टाउ पिग्स। इस टेंट का एक और नाम है टाउ पिग्स। ठीक है। मैनी ग्रीनलैंडर्स टुडे लिव इन हाउसेस ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। बहुत सारे ग्रीनलैंडर्स जो है अभी के समय में घर बना करके रहते हैं। किस तरह का घर? तो स्टोन और ब्रिक्स का, पत्थरों का घर बना करके रह रहे हैं। नूक, अर्लियर नोन एज गॉड थाब, इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का लार्जेस्ट सिटी गॉड थाब है, जिसको पहले हम नूक के नाम से जानते थे। तो इट इज़ ऑल्सो इट्स कैपिटल। यही गॉड थाब जो है यहाँ का कैपिटल भी है। ग्रीनलैंडर्स हैव नाउ बिगन टू वर्क इन सिटीज टुडे। ग्रीनलैंडर्स में रहने वाले लोग जो हैं, ग्रीनलैंडर्स जो है वे लोग क्या करते हैं? अब सिटी में आने लगे हैं, शहरों में आने लगे हैं काम करने के लिए। तो ये चैप्टर हो गया क्लोज, ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे करेंगे। आपका होमवर्क है, इसका सारा ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है। ठीक है।